कमेंट क्या मुझे प्रीव्यू दिखाई नहीं रहा है। सब डाल दिया यार, मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, मुझे बस कमेंट दिखा रहा है साइड में। लाइक करने पर भी Hello, good afternoon everyone. Welcome everyone. Welcome to Gradeup. So my name is Naman Jain and today we will talk about, the topic as you know it, Chandrayan-2, right? And we'll try and decipher out everything related to Chandrayan-2. तो आज के इस क्लास में हम चंद्रयान-2 भारत का एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन, इसके ऊपर बात करने वाले हैं हम। और क्लास में पूरा का पूरा डिसाइफर करेंगे क्या 3 पार्ट्स थे, राइट? मतलब जो भी आपकी जो छोटी छोटी जो आपको बेसिक डिटेल्स हैं, जो आपको जाननी, जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारी बातों पर आज पहलुओं पर आज हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। हेलो। नहीं। 5 बजे मेरी दूसरी क्लास है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, मैं पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रीव्यू तो है ना, प्रीव्यू का तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइव जा रहा है, कमेंट चल रहे हैं, मुझे उस पर दिख रहा है ना, फ़ोन पे दिख रहा है मुझे अपने यूट्यूब पे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं चंद्रयान-2 से। कुछ बेसिक डिटेल्स है, बेसिक फैक्चुअल डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, चंद्रयान-2 जो है, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय इसरो, और ये 22 जुलाई 2019 को ये भारत का दूसरा मिशन है मून पर, सेकेंड मिशन ऑफ इंडिया टू द मून, राइट? नाउ आफ्टर द सक्सेसफुल जर्नी ऑफ दिस मिशन, अगर ये मिशन पूरी तरीके से 100% तरीके से अगर सक्सेसफुल रहता, तो भारत अपने आप में चौथा देश बन जाता, यूएसए के बाद, रशिया और चाइना के बाद, टू लैंड अ रोवर ऑन द मून, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं सर, अब आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा जो मिशन हमने प्लान किया था, इसमें 3 कंपोनेंट्स थे। पहला तो था हमारा ऑर्बिटर, जो सैटेलाइट हम भेजेंगे, चंद्रमा का पूरा चक्कर लगाएगी ऑर्बिटर। ऑर्बिटर जो है वो सक्सेसफुल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमारा था जो हमें जो है रोवर वहां पर लैंड करना था, राइट? और उसके बाद जो है वो पूरा का पूरा जो है चंद्रमा की धरती पर चक्कर लगा के उस एरिया की जो है जानकारी हमें देता, तो वो रोवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया कहीं ना कहीं। तो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, रोवर वाला पार्ट, ये अनसक्सेसफुल रहा। और आई थिंक सबको वो इमेजेस याद होंगी, राइट? तो काफी उम्मीद लगाई थी हमने, राइट? और अगर ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहता 100%, तो भारत चौथा देश बनता यूएसए, रशिया और चाइना के बाद टू लैंड अ रोवर ऑन द मून, राइट? चलिए, तो इसे थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि चंद्रयान-2 एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज एग्जैक्टली चंद्रयान-2 सर? तो चंद्रयान-2 भारत का दूसरा अपने आप में लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है आफ्टर चंद्रयान-1, विच इज डेवलप्ड बाय इसरो। ठीक है, भारत का दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है आफ्टर चंद्रयान-1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये अपना भारत का डेवलप किया गया खुद का इंडिजिनस मिशन है।
मतलब इसमें सर जो कंपोनेंट्स यूज किए गए, इसमें जो मशीनरी, जो भी हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है, वो हमने टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी है। तो ये चीज याद रखनी है, टेक जो है वो हमारा अपना है। सो दिस इज एन इंडिजिनस मिशन, मतलब बिना किसी बाहरी मदद के, बिना किसी बाहरी सहायता के हमने चंद्रयान 2 को प्लान किया था, और इसमें 3 पार्ट्स हमने डिजाइन किए थे। एक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑर्बिटर जो चक्कर लगाएगा पूरा। दूसरा, लैंडर जिसका नाम हमने रखा था प्रज्ञान, है ना, प्रज्ञान। और तीसरा हमारे पास रोवर। ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 2, सॉरी, लैंडर का नाम था हमारे पास विक्रम, और रोवर का नाम था हमारे पास, लैंडर वाज विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है जी। तो 3 पार्ट थे इसके, ऑर्बिटर जो चक्कर लगाएगा चंद्रमा का, दूसरा लैंडर विक्रम, और तीसरा रोवर जो प्रज्ञान है। So objective of Chandrayaan 2 was study the topography of the moon, explore elements and minerals such as helium, iron, etc. तो इस पूरे के पूरे मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम मून की सतह पर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको जान सकें, किस तरह के मिनरल्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम चेक कर पाएं कि अगर मून की सरफेस पर, सतह पर कुछ वाटर के ट्रेसेस हैं या नहीं, और जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं मून की, उसको भी इन्वेस्टिगेट करना था हमारा ऑब्जेक्टिव। जो इसकी लोकेशन साइड थी जहां पर ये लैंड करता, वो काफी स्पेशल था। सर्दर्न पार्ट पर ये जो है, साउथ साइड ऑफ द मून जो है ये लैंड करता, विच वॉज योर मैंजिनस सी एंड सिंपेलियस एन। ठीक है। और साउथ साइड जो है मून की, जनरली उसे कहा जाता है कि ये रॉकी सरफेस है, रॉकी साइड है ये मून की, रॉकी साइड है ये मून की, राइट। तो इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया, उसका नाम है हमारे पास GSLV Mark 3। इसका नाम याद रखिए, GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल हमने यूज किया है। लिफ्ट ऑफ मास जो था वो था 3890, 3890, राइट, किलोग्राम्स। और लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा ये आपको पता ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। और जो लैंडिंग साइट थी वो बहुत ही स्पेशल थी, ये आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द साउथ साइड ऑफ द मून बिटवीन द क्रेटर्स मैंजिनस सी एंड सिंपेलियस एन, मैंजिलस सी एंड सिंपेलियस एन। फिर आता है हमारे पास इसकी मिशन डिटेल्स। मिशन डिटेल्स, और मिशन डिटेल्स बहुत सिंपल है। लॉन्च करेंगे हम इसे श्रीहरिकोटा से, राइट। और फिर ये ऑर्बिटर जो है मून के चक्कर लगाएगा, राइट, इट विल रिवॉल्व अराउंड द मून। फिर बीच में ये ऑर्बिटर जो है, इससे अलग होगा हमारा जो लैंडिंग जो इक्विपमेंट है, विच इज माय विक्रम। तो विक्रम इससे अलग हो जाएगा, और विक्रम बढ़ेगा मून की सतह की तरफ, मून की सरफेस की तरफ, राइट। सक्सेसफुल लैंडिंग करेगा सदर्न मोस्ट पॉइंट पर, सदर्न मोस्ट पॉइंट पर, और सदर्न मोस्ट पॉइंट पर लैंड करने के बाद जो है रिलीज करेगा प्रज्ञान रोवर को। ठीक है। So the lander which is housing the rover will be separated from the orbiter after reaching the distance of 100 kilometer of moon's orbit. मून के ऑर्बिट से 100 किलोमीटर, मून के ऑर्बिट में, मतलब सतह से 100 किलोमीटर दूरी पर जो है लैंडर जो है वो अलग हो जाएगा हमारे ऑर्बिटर से, और लैंडर के अंदर ही अपने आप रोवर जो है हमने रखा हुआ था, राइट, लैंडर विक्रम के अंदर। And lander will softly land on the lunar surface at a designated location after a controlled descent and deploy a rover, right। तो लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करेगा मून की सतह पर, राइट। एंड द चंद्रयान विल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। 3 बेसिक कंपोनेंट्स चंद्रयान के अंदर रहेंगे। पहला कंपोनेंट एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहला रहेगा ऑर्बिटर। ऑर्बिटर Now orbiter is going to orbit the moon from the lunar surface at a distance of 100 kilometer.
मून की सतह से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सतह से ये जो है ऑर्बिट करता रहेगा। एंड पेलोड्स ऑन दी ऑर्बिटर आर सॉफ्ट रे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस ऑर्बिटर में हमने लगा रखा है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लार्ज एरिया एंड सिंथेटिक एपर्चर रेडार एल एंड एस बैंड, IR spectrometer, infrared spectrometer, image neutral mass spectrometer and terrain mapping camera, and Hindustan Aeronautics Limited manufactured the orbiter structure। तो इस ऑर्बिटर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट जो हमने क्लस्टर लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंप्राइजेज ऑफ सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, लार्ज एरिया and synthetic aperture radar LNS band, IR spectrometer imaging, neutral mass spectrometer and terrain mapping camera to Hindustan Aeronautics Limited manufactured the orbiter structure, right? लैंडर के अंदर जो है हमारे पास रहेगा लैंडर, जिसका नाम हमने विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है, साइंटिस्ट The lander has been named after the scientist Vikram Sarabhai, who is also known as the father of Indian space program. And before attempting to land on the surface, the lander will detach from the orbiter and descend into a lunar orbit. Right? तो लैंडर जो है वो डिसेंड से पहले जो है डिटैच होगा ऑर्बिटर से, एंड इट विल ट्राई एंड अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मून। Now it's going to make a soft landing and deploy the rover, and for about 15 days it will also carry out some scientific activities। तो लैंडर एक जगह पर स्थित हो जाएगा और एक जगह पर ही अटैच रहेगा और वहां पर ही रहकर 15 दिन तक जो है इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके साइंटिफिक एक्टिविटीज जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेगा। पेलोड्स जो हैं, पेलोड्स जो लैंडर पर हैं, दैट इज योर सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर आपका जो है वेव्स को मेजर करता है, एस वेव्स, पी वेव्स, राइट, जो धरती में से निकल रही हो, सॉरी धरती तो नहीं कहेंगे, मून के सरफेस में जो आपको वेव्स डिटेक्ट होंगी, राइट, तो उनको डिटेक्ट करेगा। थर्मल प्रोब, मतलब टेम्परेचर वेरिएशंस भी हैं, मेजर कर सकता है, रेडियो ऑक्यूलेशंस को, और लैंगोमेर प्रोब, राइट। जी बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछ सकता है सर एग्जाम में, वो याद रखने पड़ते हैं हमें थोड़े। फिर रोवर, जो सबसे स्पेशल पार्ट था मिशन का, रोवर। द रोवर इज नेम्ड प्रज्ञान, विच मीन्स विजडम इन संस्कृत, विजडम इन संस्कृत। एंड सोलर पावर्ड रोवर मूव्स ऑन 6 व्हील्स एंड परफॉर्म्स ऑन साइट केमिकल एनालिसिस। सबसे खास पार्ट सर इसका रोवर ही था, और रोवर अपने आप में चलती फिरती जो है लेबोरेटरी है, राइट। क्या कर रहा है? केमिकल एनालिसिस कर रहा है, राइट। सो इट विल बेसिकली टेक द सैंपल ऑफ द मून, मून के सरफेस से जो इसने सैंपल लिया और उस सैंपल का केमिकल एनालिसिस करके वापस हमें धरती तक ट्रांसमिट करता, राइट। सो इट विल ट्रांसमिट ऑल द डेटा टू द ऑर्बिटर, व्हिच विल सेंड ऑल ऑफ दिस डेटा बैक टू द अर्थ स्टेशन। ठीक है ना? तो रोवर जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है ऑर्बिटर को, ऑर्बिटर जो है इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है अर्थ स्टेशन पर। एंड द पेलोड्स ऑन द रोवर इंक्लूड लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, LIBS, और अल्फा पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये 2 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो हैं वो रोवर पर लगाए गए थे, राइट। अब चंद्रयान 2 सर स्पेशल क्यों है? व्हाई इज चंद्रयान 2 सो स्पेशल, राइट? हमने इतनी उम्मीद इससे क्यों लगा रखी थी? So Chandrayan 2 is special because, sir, despite being India's first attempt to land a rover on the moon, Chandrayan 2 is very special because, unlike USA's Apollo and Russia's Luna mission, ISRO will land the rover near the south pole of the moon, near craters Manzimanus C and Simpelius N. Right? तो अगर आप बाकी देशों के अगर आप मिशंस देखते हैं तो मिशंस जो है उनके बहुत ही जो है उस सरफेस पर है मून की, जहां पर कोई भी क्रेटर नहीं है, या फिर जहां पर जो है लैंड करना इजियर है, राइट। सो ये अपने आप में एक चैलेंज था इसरो के लिए भी, राइट। नाउ इसरो, अकॉर्डिंग टू इसरो, द साउथ पोल ऑफ द मून इज इंटरेस्टिंग सरफेस एरिया व्हिच रिमेन्स इन शैडो एज कंपेयर टू द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जो है मून का, वो जो है सन की रेज से हिट रहता है, जिसके कारण हमें वही चेहरा दिखाई देता है मून का अर्थ से जब हम देखते हैं हमेशा, और मैच भी करता है ना टाइम पीरियड जो है।
जिसके कारण एक ही चेहरा में मून का दिखाई देता है, विच इज द नॉर्दर्न साइड ऑफ द मून, राइट। जो हिडन साइड है, साउथ साइड मून की, वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली यहाँ पर ना पड़ने के कारण भी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पर जो है वाटर के कॉन्सेंट्रेशन मिल सकते थे, राइट। So there is a possibility of water being present in permanently shaded areas. Permanently shaded areas, जो ये permanently shaded areas है, यहाँ पर water मिलने की संभावना ज़्यादा थी. Adding craters in the South Pole region, there might be coal traps and they might contain early solar system fossil records. है ना? तो क्या बताने की कोशिश कर सकता था ये हमें, जो पार्ट सन की रेस से अभी जो हिट नहीं हुआ है, या फिर जो ये कोल ट्रैप्स क्रिएट हो गए हैं, ये हमें बिल्कुल अर्ली एग्जिस्टेंस के बारे में, जो बिग बैंग थ्योरी हम कहते हैं और वो सारा हम कहते हैं एवोल्यूशन जो है सोलर सिस्टम का, उसके बारे में हमें जानकारी दे सकता था, राइट। So Chandrayan-2 aims for enhancing our understanding of the moon, stimulate the advancement of technology and promote global alliances and inspire a future generation of explorers and scientists. तो कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देगा कि मून की सतह कैसी है, मून जो है वो किस मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहे हैं वो कितनी कैलिब्रेटेड है, वो टेक्नोलॉजी कितनी सक्षम है, और कहीं ना कहीं ग्लोबल अलायंसेस को भी इंस्पायर करेगा, क्योंकि ये देश जिनके पास कैपेसिटी है ये मिशंस को अचीव करने की, ये देश जो है आपस में अलायंस करके दे कैन प्लान अ बिगर मिशन, राइट, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है। सो मून प्रोवाइड्स द बेस्ट लिंकेज टू अर्थ्स अर्ली हिस्ट्री। अगर हमें अर्थ की अर्ली हिस्ट्री जाननी तो कहीं ना कहीं मून उसमें एक बहुत क्रिटिकल रोल भी प्ले करता है, राइट। हमारी नेचुरल सैटेलाइट है मून, राइट। सो इट ऑफर्स एन अनडिस्टर्ब्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द इनर सोलर सिस्टम एनवायरनमेंट। जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इनर सोलर एनवायरनमेंट जो है, उसके बारे में एक अनडिस्टर्ब्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी प्रेजेंट करता है मून का सरफेस। Now, though there are a few mature models which further explanations were needed to understand the origin of the moon, right? काफी सारी थ्योरीज हैं सर मून को लेकर कि मून कहाँ से आया, मून कैसे बना। तो जनरली वन ऑफ द थ्योरीज इज दैट दिस इज अ फ्रैगमेंटेड पार्ट, है ना। हमारी सतह से ही अलग हुआ एक फ्रैगमेंटेड पार्ट है जो फ्लोट किया और एक स्टेबल पोजीशन पे जाके जो है अब ये एस्केप नहीं कर पा रहा है ऑर्बिट में। दूसरा ये है कि कैप्चर हो गया और चक्कर लगा रहा है, राइट। So there are different theories suggesting as to the existence of the moon itself. Now, extensive mapping of lunar surface to study variations in lunar surface were essential to trace back the origin and evolution of the moon. तो lunar surface पर जाकर जो हम मैपिंग करते हैं और ये साइंटिफिक स्टडीज हम करते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें इन थ्योरीज में से क्या एग्जैक्ट रियलिटी है वो जानने में मदद मिलती, राइट। And evidences for water molecules discovered by Chandrayan-1 रिक्वायर्ड फर्दर स्टडीज। तो चंद्रयान 1 जो है उसने एविडेंस पाया था वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी जानना था कि क्या एक्सटेंट क्या रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस पर, बिलो द सरफेस पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इन द टीनियस लेयर एक्सोस्फेयर टू एड्रेस द ओरिजिन ऑफ वाटर ऑन द मून। कि वाटर जो है वो मून पर कैसे पाया जा रहा है, वो उसकी सतह पर कैसे दिख रहा है, इसको जानने में भी हमें मदद करता, राइट। टाइमलाइन क्या हमने प्लान करी है। सो इसरो हैड प्लान्ड द फॉलोइंग टाइमलाइन फॉर चंद्रयान 2। लॉन्च डेट इसकी जुलाई 22, 2019। मून्स ऑर्बिटर इंजर्शन अगस्त 20, 2019। और मून की जो लैंडिंग डेट है दैट इज गोइंग टू बी सितंबर 7, 2019, 7 सितंबर 2019, राइट। और अगर हम ये एक्सपेडिशंस देखने की कोशिश करें, ना, 2 expeditions which are 110 years apart, तो 1909 से जो सर जर्नी शुरू हुई थी, है ना, 1909 से जो जर्नी शुरू हुई थी, एक्सपेडिशन टू द अर्थ साउथ पोल, भारत के साउथ पोल में जो हमने अर्थ के साउथ पोल से जो हमने जर्नी शुरू की थी, एक्सप्लोरेशन जर्नी, आज की डेट में 2019 में ये इसलिए भी स्पेशल बना देता है क्योंकि पूरे 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो अर्थ के साउथ पोल की जर्नी जो है वो 1909 में हमने शुरू की थी, राइट। मून के साउथ पोल की जर्नी 2019 में हमने प्लान की थी, राइट।
तो इसीलिए ये दिस इज अ स्टोरी ऑफ पोल टू पोल, पोल टू पोल। सो टू एक्सपेडिशंस व्हिच आर 110 years अपार्ट, 110 सालों का डिफरेंस दोनों के बीच में। अगर हम कंपेयर करें तो ड्यूरेशन था इसका 10 महीना, इसका ड्यूरेशन 2 महीना। मिशन जो है टाइम स्पैन 9 दिन का, मिशन टाइम स्पैन यहाँ पर ज़्यादा 14 दिन का। एवरेज टेम्परेचर -60 to -10, यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर और भी ज़्यादा, -157 to 121 डिग्री सेंटीग्रेड। और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर 16 थे, यहाँ पर केवल एक देश, वन नेशन, राइट। So this is a story of exploration of pole of the earth to pole of the moon, south pole of the moon। चलिए आगे बढ़ते हैं इसरो's इनोवेशन पर। So ISRO wanted to test the lunar soil substance on the rover Pragyan so that moon experiments would go without a hitch। So ISRO जो है वो टेस्ट करना चाहता था lunar soil like substance को रोवर पर, राइट, ताकि मून के एक्सपेरिमेंट जो है वो स्मूथली परफॉर्म किए जाए। एंड द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद क्रेटर्स, रॉक्स एंड डस्ट एंड डिस्टिंक्ट टेक्सचर ऑफ इट्स ऑयल। सो एन INS रिपोर्ट क्लैरिफाइड दैट इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर टू इंपोर्ट लूनर सॉइल लाइक सब्सटेंस फ्रॉम USA इटसेल्फ। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी माइन्यूट प्लानिंग की थी इस मिशन के लिए। सो मिशन की प्लानिंग के लिए हमने जो सॉइल मंगाई थी वो USA से मंगाई गई थी, ताकि वो रिजेंबल कर सके मून पर जो मिलती है सॉइल, जो टेक्सचर वहाँ का मिलता है, और उसी को ध्यान में रखकर ही हमने जो है रोवर को अपने टेस्ट किया था, राइट। सो इसरो वाज सर्चिंग फॉर अ लोकल ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट नीडेड अबाउट 60 to 70 टन ऑफ सॉइल। 60 से 70 टन सॉइल हमें चाहिए थी, राइट। Now many geologists they informed ISRO that there was an orthosite rocks close to Salem in Tamil Nadu that would be comparable to moon soil or regolith characteristics। So ISRO finalized taking the anorthosite rocks for the moon soil from the villages of Sitampudi and Kunnamalai in Tamil Nadu। तो क्योंकि एक एक्सपेंसिव अफेयर रहता अगर USA से अगर ये पूरी सॉइल इंपोर्ट करते हैं हम, तो हमने इसको ब्रेक डाउन करके वी ट्राई टू फाइंड अ डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूट ऑफ इट, राइट। हमने जो है अपनी देश में इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करी, राइट। चैलेंजेस क्या है सर इसमें? व्हाट वर द चैलेंजेस? चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन मून लैंडिंग वर डीप स्पेस कम्युनिकेशन, ट्रांस-लूनर इंजेक्शन, ऑर्बिटिंग अराउंड द मून, smooth landing to the moon surface and facing extreme temperatures and vacuum, they were the main challenges, right। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती थी, ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ऑर्बिटिंग अराउंड द मून वाज अ मेजर चैलेंज हियर। सबसे जो बड़ा चैलेंज हम कहेंगे वो था स्मूथ लैंडिंग कैसे होगी मून पर, और फिर उसके बाद रोवर कैसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और इस वैक्यूम कंडीशन में कैसे अडाप्ट करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा और क्या डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा या नहीं। दैट वाज आल्सो अ मेजर चैलेंज, राइट। अब इसके लॉन्च व्हीकल को भी देख लेते हैं, लॉन्च व्हीकल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो GSLV Mark 3 रॉकेट हमने इसमें यूज किया था। So ISRO used GSLV Mark 3 for Chandrayan-2, which is as the launch vehicle. Mark 3 is a 3-stage medium lift launch vehicle। 3-stage medium lift launch vehicle। 3-stage मतलब इसमें तीनों ही है, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों ही तरह का फ्यूल यूज किया जा रहा है। But it was designed in order to launch communication satellites into geostationary orbit, and it is also identified as the launch vehicle for crewed missions under the Indian Human Spaceflight Program। क्रूशल इसलिए भी है सर क्योंकि आने वाले समय में जब हम मैन्ड मिशंस भेजेंगे, जब हम इंसान जो है उनके मिशंस प्लान करेंगे, इंसानों को जब हम भेजने की कोशिश करेंगे, राइट, तब उसमें भी हमें यही लॉन्च व्हीकल जो है हम उपयोग में लेंगे, राइट। सो दिस वाज वेरी स्पेशल बिकॉज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम मिशंस विल आल्सो बी बेस्ड ऑन दिस मिशन इटसेल्फ। चंद्रयान 1 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देख लेते हैं। चंद्रयान 1, इट वाज इंडिया ISRO launched India's first Chandrayan-1 lunar probe in October 2008 and operated until August 2009। तो एक साल का ऑलमोस्ट मिशन हमने प्लान किया था ये। एंड Chandrayan-1 had verified the hypothesis of magma ocean। तो Chandrayan-1 ही था जिसने बेसिकली बताया था कि मून का जो एक पार्ट है दैट वाज कंप्लीटली फ्रोजन, राइट,
तो टोटली फ्रोजन है, दैट विच इंडिकेटेड दैट मून वाज वंस टोटली फ्रोजन, राइट. And Chandrayaan-1 had identified titanium and verified the existence of calcium in its 10-month orbit around the moon. दो particular elements इसने डिटेक्ट किए थे, titanium and calcium, right? And Chandrayaan-1 collected on the lunar surface the most precise measurements of magnesium, aluminium and iron. इन तीन जो पहले से डिटेक्ट किए जा चुके थे, इन तीन के लिए इसने बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट्स ला के दी थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन के लिए, कि क्या कॉम्पोजिशन है इनका मून के सरफेस पर. So first space mission to conduct a soft landing on the moon's south pole region, Chandrayaan. First Indian mission to explore the lunar terrain with homegrown technology, इसलिए भी important है. और fourth country ever to soft land on the lunar surface. तो ये पूरा नहीं हो पाया, बस ये थोड़ा सा रह गया हमारा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम पा लेंगे यहाँ भी. So it is basically a follow up on the Chandrayaan-1 mission, right? चलिए, रोवर्स क्या क्या पहुंच चुके अभी तक मून पर, क्या क्या रोवर्स गए हैं. तो सबसे पहला रोवर लॉन्च किया गया था लूनोखोड 10 नवंबर 1970 रशिया के द्वारा. फिर लूनर रोविंग व्हीकल यूएसए के द्वारा 1971 में. और फिर U2 ये चाइना ने लॉन्च किया था 14 दिसंबर 2013 में. 14 दिसंबर 2013 में. Now these are the list of main researchers and technicians that were involved in Chandrayaan-2 project construction and launch site. तो ये कुछ नाम है, ये कुछ वो distinguished personalities हैं जिन्होंने इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सर रात दिन दिया है अपना, राइट. So it is Ritu Karidal, mission director of Chandrayaan-2, Muthaya Vanitha, project director Chandrayaan-2, and Chandrakanta Kumar, deputy project director Chandrayaan-2, राइट. तो इनके एफर्ट्स के कारण ही सर, इनके एफर्ट्स के कारण ही Chandrayaan-2 could become what it was, what it is today. ठीक है जी, इतनी इन्फॉर्मेशन थी. जाते जाते आपसे शेयर करना चाहूंगा ग्रेडअप सुपर जो हमारा नया लॉन्च हुआ है. चलिए, तो ये हमारा ग्रेडअप सुपर अपने आप में एक सब्सक्रिप्शन प्लान है, राइट. सब्सक्रिप्शन प्लान मतलब आप 3 महीने के लिए पे करते हैं, राइट. 3 महीने के लिए पे करते हैं और आपको आजकल जो ऑफर चल रहा है उसमें आपको ट्वाइस द वैलिडिटी मिलती है. तो आप यू पे फॉर 3 months एंड यू गेट 3 months ऑफ एक्स्ट्रा. तो 6 महीने का आपको जो है प्लान मिल जाएगा. अगर आप 6 महीने खरीदते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएगा. जब आप लेते हैं इस प्लान को तो आपको अंदर ग्रेडअप के अंदर आपको क्या क्या मिल सकता है. फॉर एग्जांपल आप ग्रेडअप यूपीएससी वर्टिकल का सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं. यूपीएससी वर्टिकल में हमारे 2 एग्जाम्स आजकल चल रहे हैं, सीएससी एंड ईपीएफओ. तो आप दोनों के ही स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे, हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल, ये जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे आप सारे इनको एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को, जहाँ पर पूरा सिलेबस कवरेज हम करते हैं, राइट. तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप जो है क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डाउट रिजॉल्व करा सकते हैं, अपने टीचर्स, फैकल्टी से बात कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपका जो है परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड भी आप अपना एक्सेस कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितने लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं और उनके अकॉर्डिंग आप किन क्वेश्चंस को कितना आप आंसर कर पा रहे हैं, राइट. और साथ ही साथ आपको एक्सेस मिल जाता है टू अनलिमिटेड मॉक टेस्ट ऑफ ग्रेडअप विच आर क्वाइट गुड, राइट. चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. हैव अ ग्रेट डे. आई विल सी यू गाइस सून. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.